नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज हम बात कर रहे हैं मोहिनी एकादशी की, एक ऐसा व्रत जिसे धर्मशास्त्रों में पापों से मुक्त कराने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। इस एकादशी को मोहमुक्ता एकादशी, विष्णु एकादशी और विष्णु प्रिय एकादशी भी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी का नाम भगवान विष्णु के एक दिव्य रूप मोहिनी अवतार पर आधारित है, जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत देकर असुरों को मोहित कर दिया था। इसी कारण इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पापों से मुक्ति, चित्त की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि और क्या करना चाहिए और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो सुबह प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से उनका अभिषेक करें। पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, दीप, धूप से आरती करें। भगवान को भोग में फल, पंचामृत, खीर और तुलसी अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप 108 बार जाप करें। इससे श्री हरि विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। दिन भर उपवास रखें। फलाहार या निर्जल व्रत सामर्थ्य अनुसार आप कर सकते हैं। अगर आप इससे सहमत हैं तो उनको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या आप गीता का पाठ भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को भोजन कराकर व्रत पूर्ण करें। तो इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए? तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन सब का सेवन नहीं करें तो बेहतर होगा। झूठ बोलना, क्रोध करना, अपशब्द बोलना, इन सब चीज़ों से बचे रहें। किसी का अपमान न करें। दिन में सोना, कटु वचन बोलना भी इस दिन अवॉइड करें। चलिए जानते हैं मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। बहुत प्राचीन समय की बात है। भद्रावती नगरी में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था धृतमान। वह धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था। उसके नगर में एक वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। वह बड़ा ही पुण्यात्मा, दानी और धर्म के कार्यों में रुचि रखने वाला व्यक्ति था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुहृद और सबसे छोटा पुत्र धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि बचपन से ही कुसंगति में पड़ गया था। वह शराब, जुआ, वैश्यागमन, चोरी और हिंसा जैसे पाप कर्मों में लिप्त हो गया। धनपाल ने बहुत समझाया पर वह नहीं सुधरा। अंत में दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब धृष्टबुद्धि दर बदर भटकता रहा। चोरी, ठगी ये सब करके पेट पालता रहा। जब वह बिल्कुल निर्धन, दरिद्र और रोगाग्रस्त हो गया, तब एक दिन वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ऋषि के तेज से प्रभावित होकर उसने अपने पापों की बात बताई और रोते हुए क्षमा मांगी। महर्षि कौंडिन्य ने उसे शांत भाव से कहा, वत्स, तुमने अनेक जन्मों के पाप एकत्र कर लिए हैं, परंतु यदि तुम विष्णु भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम पाप मुक्त होकर विष्णु लोक जा सकते हो। ऋषि ने मोहिनी एकादशी की महिमा, पूजा विधि और नियम बताए। धृष्टबुद्धि ने नियम पूर्वक व्रत किया, उपवास किया, पूजा, जागरण और दान के साथ व्रत के पूर्ण होने पर उसकी आत्मा पवित्र हुई और कुछ ही समय में उसका देहावसान हुआ। मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के दूत पुष्पक विमान में उसे लेने आए और वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि कोई भी कितना भी गिरा हो, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो वो कभी नहीं ठुकराते। सत्संग और संतों की संगति जीवन की दिशा बदल सकती है। एकादशी व्रत केवल नियम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जो मोह में फंसे हैं, मोहिनी उनका उद्धार करती है। जो पाप में डूबे हैं, यह व्रत उन्हें तारणहार बनाता है। श्रद्धा से किया गया यह व्रत केवल पुण्य ही नहीं, ईश्वर की सच्ची कृपा भी दिलाता है। तो भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ जाएं। शुभ मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय श्री हरि विष्णु, जय श्री नारायण।